हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। बिना देर करते हैं हम अपने प्यारे मांगा की तरफ आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लिन को देखते हैं, जो कि फ़िलहाल बैठकर कुछ सोच रहा है कि जो उनको पैसे मिले वो क्या करे। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आती है और कहती है, लिन खाना खा लो। क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो तुम? तब लिन कहता है, मॉम क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो उसकी मॉम की टीम में भी ये क्रिस के बारे में ना, क्रिस एक काफ़ी अच्छा लड़का है और उसको अप्रिशिएट भी किया जा सकता है। वो बहुत अच्छा है मेकिंग अप द क्विट क्रिस। क्रिस के साथ फिर से बात करना थोड़ा सा ऑड लग सकता है। तभी वो खाना खा के चुपचाप चला जाता है। रास्ते में चलते चलते वहाँ पे उसे एक दुकान दिखाई देती है जहाँ पे फेंसिंग सॉर्ड रखी है। वो दुकान के अंदर जाके अंकल को पूछता है, अंकल ये सॉर्ड कितने की है? तब अंकल उसे बताते हैं ये $150 की है। तब लिन कहता है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। तब अंकल कहते हैं, तुम्हारे पास कितने पैसे? तब लिन कहता है कि मेरे पास $75 है। वो अंकल को कैसे तो भी कन्विंस करता है कि वो मुझे सॉर्ड दे दे और जब भी मैं चैम्पियनशिप जीतूंगा तो आपका उधार चुका दूंगा, ऐसा वो लिन कहता है। तभी लिन अंकल कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ और मैं तुम्हें फेंसिंग सॉर्ड भी दे देता हूँ। तब ये बात सुनकर लिन काफ़ी खुश हो जाता है। वो कहता है, अंकल मुझे इसके 2 सेट चाहिए, साथ ही साथ इसके कपड़े भी। अगले दिन हमें क्रिस का घर दिखाया जाता है जहाँ पर लिन नॉक कर रहा होता है। तभी लिन नॉक करते करते कोई दरवाज़ा खोलता है। तो दरवाज़ा खोलते ही उसकी मॉम उसे देखती है, जो कि क्रिस की मॉम होती है। और क्रिस की मॉम लिन को कहती है, लिन कम हियर, क्या तुम क्रिस से मिलने आए हो? तब लिन थोड़ा ऑकवर्ड और पैनिक सिचुएशन में आ जाता है और उसकी मॉम को वो सॉर्ड और कपड़े देकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। तब लिन ऐसा कर के देखते हुए तब क्रिस की मॉम कहती है, आखिर इस बच्चे के साथ क्या हुआ? क्या इसको कोई प्रॉब्लम है? तब वो अंदर जाती है और क्रिस को बताती है कि लिन आया था और वो मुझे देखते बराबर भाग गया। तब क्रिस इस बात पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है और अपनी किताब पढ़ने में मस्त रहता है चुपचाप। तब तब क्रिस की मॉम कहती है, ये तो फेंसिंग का सामान लग रहा है, लगता है उसने बहुत ज़्यादा पैसे देके ये ख़रीदा है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। तब क्रिस को ये सुनाई देता है कि फेंसिंग का सामान। तब वो पलट के देखता है तो उसकी मॉम वो फेंसिंग का सामान देख रही होती है। फेंसिंग का सामान देखते देखते वो बोलती है, क्रिस तुम भी देखो। तब क्रिस को वहाँ से एक चिट्ठी मिलती है जब वो फेंसिंग का सामान देख रहा था। वहाँ पे लिखा होता है उस चिट्ठी पे कि सॉरी, मैंने ये तुमसे बिना पूछे ही ख़रीद लिया और मुझे माफ़ कर दो। तब अगले सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है, जो कि फ़िलहाल घर पे सोया है और सोच रहा है क्या उसको चिट्ठी मिली होगी। तभी डोरबेल बजता है और वहाँ पे जब वो डोर खुलता है तब वहाँ पे लिन देखता है कि क्रिस आया है और क्रिस लिन को सॉरी कहता है। तब लिन कहता है, क्या अब हम दोनों फ्रेंड तो नहीं थे ना? तब क्रिस कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। तब लिन भी कहता है, ठीक है, इट्स ओके, तुमसे गलती होगी, मैंने माफ़ कर दिया। तब वो उसे अंदर खींचता है और कहता है, चलो आ जाओ, बहुत रात हो गई है तो हम लोग डिनर साथ में ही करते, वैसे भी मेरे मॉम डैड घर पे नहीं है। तब क्रिस कहता है, ठीक है। तब वो दोनों ही खाना खाने लगते हैं। तब दोनों ही खाना जब लिन और क्रिस एक साथ खाना खा रहे होते हैं तब लिन देखता है कि क्रिस को अच्छे से चॉपस्टिक पकड़ना नहीं आ रहा है, तो वो सोचता है मैं उसकी मदद कर देता हूँ। जैसे ही क्रिस चॉपस्टिक से खाना खाता है तो वो चॉपस्टिक्स या तो नीचे गिर जाती है या तो उसका फूड नीचे गिर जाता है। तब लिन कहता है, अब मैं तुम्हें चॉपस्टिक का इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। तब लिन उसका हाथ पकड़ के कहता है कि इसको ऐसे करना है और लेफ़्ट को राइट में रख के इसे ऐसे खाना है। तब क्रिस उसको देखता ही रहता है कि वो उसे कैसे सिखा रहा है। तब लिन को फिर से याद आता है कि क्रिस को तो किसी का छूना अच्छा नहीं लगता। तब क्रिस कहता है, तुम स्पेशल हो। तभी क्रिस पूछता है, शाओ फाई, तुम्हारा नाम ये फाई है ना? तब लिन कहता है, नहीं, ये सिर्फ मेरे मॉम बुलाती है और किसी को उसका प्रोनाउंस भी करना नहीं आता। तब लिन कहता है, हाँ तुम कर सकते हो। लिन को अचानक एक बात याद आती है जो कि उसकी पिछली लाइफ की होती है कि जब भी वो दोनों मैच खेलते थे तो क्रिस उसे शाओफाई बुलाया करता था। तब क्रिस कहता है, क्या मैं तुम्हें इस नाम से बुला सकता हूँ? तब लिन कहता है, मेरा नाम ज़्यादातर लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। तब क्रिस कहता है, मैं कर पाऊँगा, तुम कम से कम बताओ तो सही। तब लिन कहता है, मेरा इंग्लिश में नाम इसॉन आता है और मेरा जो नेक्स्ट नेम है वो चाइनीज़ नेम ये है।
तब लिन उसको बोलता है क्या तुम कर सकते हो, तो तुम करके दिखाओ प्रैक्टिस। तब क्रिस कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। तब वो करते हैं और ऐसा करते करते शाम हो जाती है। तब उनका बाथटब का नहाने का टाइम हो जाता है और लिन कहता है आज तुम मेरे ही घर पे सो जाओ और कल हम लोग स्कूल चले जाएंगे। तो उस तरह से वो पजामा निकालता है और दोनों ही बाथरूम में नहाने चले जाते हैं। तो इस तरह से क्रिस थोड़ा शाय फील करता है क्योंकि वो पहली बार किसी के साथ नहा रहा होता है। नेवर माइंड, क्रिस फ़िलहाल करता है और बोलता है लिन को ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है साथ में नहाने से। तब वो दोनों थोड़ा मस्ती करते हैं, आप देख सकते हो गाइस, बहुत क्यूट मोमेंट है। हाँ, स्टॉप विलिंग। वो दोनों ही एक साथ नहाते हैं और लिन क्रिस की जो पीठ है वो रगड़ के देता है। हाँ, क्यूट मोमेंट ना। दोनों का नहाना होने के बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। क्रिस सो रहा होता है मगर लिन को नींद नहीं आ रही है क्योंकि उसे गर्मी में सोने की आदत नहीं। वो कहता है मैं फ़ैन शुरू करता हूँ, मगर क्रिस कहता है, उसे मना कर देता है कि अगर तुमने फ़ैन शुरू किया तो या तो तुम्हें कोल्ड हो सकता है। तब लिन कहता है ठीक है मैं सो रहा हूँ। तो ऐसा बातें करते करते वो सो जाता है। तब लिन सोने के बाद क्रिस उससे घूरता है और कहता है तुम रियली में एग्जिस्ट करते हो, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ, मेक मी नॉट वांट। अगले दिन हमें एपिसोड दिखाया जाता है कि ये दोनों ही फेंसिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और लिन उससे जीत जाता है। यू लॉस्ट क्रिस। क्रिस हार गया क्योंकि मतलब लिन के पास पिछले जन्म की याद है, उस वजह से वो बहुत स्ट्रांग है फ़िलहाल के अभी के इसमें। तब क्रिस कहता है तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तुम बहुत लेज़ी हो, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम ज़रूर चैम्पियनशिप जीत सकते हो। तब लिन कहता है मुझे चैम्पियनशिप जीतने में कोई एतराज़ नहीं है, अगर तुम मेरे अपोनेंट हो, अगर तुम मेरे अपोनेंट होंगे तो मैं ज़रूर मेहनत करूँगा। तब क्रिस कहता है क्या हमें अपोनेंट बनने की ज़रूरत है। विदाउट हेजिटेशन के वो बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, हम दोनों फ्रेंडशिप वाले अपोनेंट हो सकते हैं, अगर तुम मेरे अपोनेंट बनोगे तो मैं ऑफ कोर्स चैम्पियनशिप खेलूँगा। ऐसे बातें करते करते उन दोनों को शाम हो जाती है और वो कहते हैं चलो घर चलते। तब हमेशा की तरह क्रिस और लिन उस क्रिस के बाइसाइकिल पे बैठ के घर चले जाते हैं। अगले सीन का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों फिर से बाइसाइकिल के ऊपर घूम रहे होते हैं। तभी क्रिस देखता है कि उसके घर के सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं और बॉडीगार्ड के साथ। तब लिन कहता है आखिर ये लोग कौन हैं और तुम्हारे घर के सामने क्यों खड़े हैं। तब क्रिस को भी टेंशन आ जाता है कि उसके मॉम को कुछ हो ना गया हो, इस वजह से वो भागते हुए अपने घर को जाता है और घर में जाके देखता है कि कोई आदमी उसके मॉम को गले लगा रहा है। तब वो ध्यान से देखता है तो उसके फादर होते हैं जो क्रिस की मॉम को गले लगाए हुए होते हैं। ये देखकर क्रिस को काफ़ी गुस्सा आता है और वो सोचता है आखिर ये इंसान कौन है जो मेरी मॉम को गले लगा रहा है, क्योंकि उसको अभी फ़िलहाल पता नहीं कि उसके फादर है। तब क्रिस की मॉम और क्रिस के फादर उसको देखते हैं और कहते हैं क्रिस कम हियर, आई एम योर डैडी। तब ये सुनते बराबर क्रिस को बहुत गुस्सा आता है गाइस और वो घर से बाहर निकल जाता है। तब लिन पूछता है क्रिस क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ है। तब क्रिस कहता है चलो यहाँ से जल्दी, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तब थोड़े दूर जाके क्रिस बताता है, लिन सोचता है पैनिक करते हो क्या हुआ, तुम्हें कुछ हुआ है। तब क्रिस उसे रोते हुए बताता है कि मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। क्रिस हालांकि कभी वीकनेस नहीं दिखाता है मगर मे भी कुछ ज़्यादा ही बुरा हुआ है, इस वजह से वो वीकनेस दिखा रहा है। तब लिन कहता है चलो मेरे घर पे, और लिन अपने घर पे क्रिस को ले जाता है। तब लिन खिड़की से बाहर जाके देखता है तो उसके फादर और उसकी मदर खड़े हुए होते हैं। तब क्रिस और लिन एक दूसरे से बातें करते हैं कि मुझे यहाँ से नहीं जाना है। तब लिन कहता है कि मुझे भी तुम्हें छोड़ने की इच्छा नहीं है मगर तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी मॉम ने एक हैप्पी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं, जिस वजह से तुम्हें जाना चाहिए। तब क्रिस कहता है मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम ऐसी बात कर रहे हो, मैं जब भी सोचता हूँ कि मैं जाने की बात करता हूँ आखिर तुम ऐसा मुँह क्यों बनाते हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं जाऊँ, वो भी तुम्हें छोड़ के, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। हालांकि क्रिस और लिन एक दूसरे को गले लगा के फ़िलहाल तो रो रहे हैं मगर लिन बहुत समझाता है क्रिस को कि तुम्हें जाना ही होगा क्योंकि तुम्हारी मॉम की यही इच्छा है कि तुम सब एक फ़ैमिली बन के रहो। हालांकि क्रिस की मॉम भी क्रिस का इंतज़ार कर रही है और वो ऊपर 10 बार लिन के घर के ऊपर देख रही है। तब क्रिस और लिन एक दूसरे से बातें करते हैं। तब लिन कहता है वी आर जस्ट 12 ईयर, इसका मतलब ये सिर्फ बिगिनिंग है, हम दोनों को मिलने के चांसेस बहुत मिलेंगे। तब क्रिस और लिन एक दूसरे का हाथ पकड़ के लिन क्रिस को उसके मॉम के पास छोड़ देता है और एक लास्ट गुड बाय कर रहा है। हालांकि ये सीज़न 1 है गाइस और
कहता है, क्रिस उसके फादर के पास जाता है और कहता है कि मैं सिर्फ अपनी मदर से प्यार करता हूँ, मैं आपको अपना फादर नहीं एक्सेप्ट करूँगा। और साथ ही साथ जो सब कुछ मतलब उसको जो भड़ास होती है ना वो निकाल देता है। मिस्टर ऑसबॉर्न भी लिन की तरफ एक नज़र देखते हैं और सब उनकी फैमिली बैठकर निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद हमें लिन का स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन शांति से चुपचाप बैठा हुआ है। कैटरीन और उसका एक और दोस्त हालांकि लिन को पूछते कि क्या तुम ठीक हो, तो लिन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। घर जाने के बाद वो मेल बॉक्स चेक करता है, वहाँ पे कोई भी एक भी ईमेल नहीं आया होता है। तभी वो क्रिस को फ़ोन करता है और पूछता है, क्रिस हेलो हाय। ये फाई मतलब लिन को बोलता है, तुम कैसे हो? हाँ मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ, आई मिस यू टू। ऐसे वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते होते। क्या तुम फिर से ऑसबॉर्न मतलब अंकल के साथ यहाँ पे आ रहे हो? तब लिन कहता है, मतलब लिन ये क्वेश्चन पूछता है। तब क्रिस कहता है नहीं मैं नहीं आ सकता। तभी वो दोनों फ़ोन रख देते हैं और उस लिन के फादर भी उसे डिनर के लिए बुलाते हैं। तब लिन के फादर उसे बताते कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं, इस वजह से तुम जाके पैकिंग कर लो और सो जाओ। तब लिन सोचता है कि लास्ट टाइम फ़ोन करके उसको बता देता हूँ कि मैं यहाँ से शिफ्ट होने वाला हूँ और अगली बार उस नंबर पर फ़ोन करे। तब हमें लिन का अगला होम दिखाया जाता है जहाँ पे वो शिफ्ट हुआ है फ़िलहाल के लिए। और वहाँ पे लगता है कोई फेस्टिवल शुरू है और लिन की मॉम ने और लिन के फादर ने दोनों ने मिलकर एक बिज़नेस न्यू स्टार्ट किया है जो कि एक होटल बिज़नेस है। तब लिन सोचता है कि अब तो मैं क्रिस के शहर में आ चुका, तो मैं क्रिस को फ़ोन करके बताता हूँ। तब जैसे ही क्रिस को फ़ोन करता है तब वो फ़ोन नहीं उठाता और कोई बहाना बना के निकल जाता है। हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्रिस और लिन दोनों ही सेकेंडरी हाई स्कूल में जा चुके हैं। हालांकि लिन नॉर्मल स्कूल में जाता है और क्रिस दूसरे स्कूल में। तो लिन को लगता है कि वो ज़रूर स्कूल के पास मिल सकता है, मगर जहाँ जाता है तो पता चलता है कि क्रिस तो आया ही नहीं। ये सोच के और लिन वहाँ से घर चला जाता है। फिर बाद में उसे फ़ोन करता है और क्रिस भी सोचता है कि आखिर ये फिर मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर। ये बात सोचते सोचते फ़िलहाल वो नाराज़ हो जाता है और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो बराबर नहीं बनी है मगर कुछ पार्ट इधर के उधर हो गए, इसलिए सो सॉरी, प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़।